छह बहनों का भाई। मेरा नाम शंकर है। मैं एक अनाथ लड़का हूँ। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। बाप का तो मुझे कुछ पता ही नहीं कौन था और कैसा था। मैं दिल्ली में इधर उधर भटकता था। कई बार तो मैं लोगों के पास काम मांगने भी गया, पर सब मुझे अनाथ और मजबूर समझकर मुझ पर बहुत जुल्म करते। हालात का मारा मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया। एक दिन अचानक एक औरत की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं देखने में बहुत सुंदर था, शायद इसलिए मेरी सूरत उस औरत को भा गई। वह मेरे पास आई और बहुत प्यार से बोली, तुम इतनी छोटी सी उम्र में भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? मैंने उस औरत से कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, इसलिए भीख मांग रहा हूँ। फिर उस औरत के मन में पता नहीं क्या आया। उसने कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे, मेरे साथ रहोगे? मैं आश्चर्य से उस औरत की तरफ देखा और बोला, माँ जी, हम अनाथ का कोई नहीं होता, पर लगता है भगवान ने आपको मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। अगर आप मुझे अपनाना चाहेंगे तो मैं खुशी खुशी आपका बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। इस पर उस औरत ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ, और हाँ, आज से तुम मुझे माँ कहकर बुलाओगे। वह औरत मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। घर आते वक्त उन्होंने बाजार से मेरे लिए कुछ कपड़े भी खरीदे थे। उनका घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर ठीक था। 2 कमरा, एक किचन और छोटा सा एक हॉल। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जाओ, जाकर पहले नहा कर आओ, और यह लो कपड़े, यह कपड़े पहन लेना। मैं नहाकर और तैयार होकर माँ के पास गया। माँ ने मुझे भर पेट खाना खिलाया और फिर मुझे अपने परिवार से मिलवाया, जो कि आज से मेरा भी परिवार है। उनके घर में उनके पति और उनकी 6 बेटियां हैं। पति बीमार ही रहते हैं और बेटियां, सबसे छोटी वाली तो करीब 5 या 6 साल की होगी। सारी लड़कियों में मात्र 1-2 साल का ही फर्क है और मैं उन 6 में सबसे बड़ा था। माँ ने कहा, आज से यह सब तुम्हारी बहन है और तुम्हें इनकी देखभाल बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह करनी होगी। मुझे एक बेटे की बहुत चाह थी, पर भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया। बेटे की आस में मेरी 6 लड़कियां हो गई। आज तुम मुझे एक वचन दो कि इस परिवार को तुम अपना परिवार मानकर चलोगे। मैंने माँ को वचन दिया। बोला, माँ, आज से यह परिवार मेरा और मैं इस परिवार का। मैं कभी भी इस घर को पराया या सौतेला नहीं समझूंगा। माँ ने मुझे गले लगा लिया। माँ चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं, पर बचपन से ही मैं कभी स्कूल नहीं गया था, इसलिए इस उम्र में मुझे स्कूल जाने में शर्म आती थी। इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं काम करना चाहता था। मैं काम की तलाश में इधर उधर जाता, पर खाली हाथ वापस आता। माँ और बहनों का प्यार मुझे भरपूर मिलता था। कभी भी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक अनाथ हूँ। मैं भी अपने माँ पापा और अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था, और इन सब के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। एक दिन मैं बैठकर माँ से बातें कर रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे कोई उपाय बताओ ना कि मैं अपना कोई बिजनेस खोलूं। इस पर माँ ने कहा, तुम जानते हो तुम्हारे पापा पहले क्या किया करते थे? मैंने कहा, नहीं, क्या करते थे? इस पर माँ ने कहा, उनकी अपनी एक दुकान थी जिस पर वह मिठाइयाँ और चाट बेचा करते थे। इससे हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, पर जब से उनकी यह हालत हुई है, तब से हमारे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। मैं दूसरों के घर जाकर काम करती और जो पैसा मुझे मिलता उससे अपना घर चलाती हूँ। मैंने माँ से कहा, माँ, क्या आपको मिठाइयाँ और चाट बनाना आता है? इस पर माँ ने कहा, हाँ, आते हैं ना। फिर मैंने माँ से कहा, तो क्यों ना हम अपना बिजनेस फिर से शुरू करें? माँ ने कहा, क्यों नहीं, हम कल से ही सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं। सुबह होते ही माँ ने मुझे एक लंबी सी लिस्ट दे दी और बोली, यह सारा सामान तुम्हें बाजार से लाना होगा। मैंने माँ से कहा, माँ, पर इसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, हमारे पास तो मुश्किल से 10,000 ही हैं। इस पर माँ ने मुझे एक दुकानदार का पता बताया और बोली, इस दुकान पर चले जाना और सारा सामान ले लेना, और बाकी जो पैसा कम पड़ जाए उसे उनके खाते में अपने पापा के नाम से लिखवा देना। वह तुम्हारे पापा को अच्छे से जानते हैं, मैं कल ही उनसे बात करके आई हूँ। मैंने कहा, ठीक है। इतना कहकर मैं दुकान वाले लाल के पास चला गया और सारा सामान खरीद लाया, और जो पैसे कम पड़ रहे थे उसे उधार के तौर पर पापा के नाम पर चढ़वा दिया। माँ ने मुझे एक एक कर सारी मिठाइयों की विधि बताई और चाट बनाने का भी तरीका बताया। मैंने अपनी दुकान वहीं पर लगाई जहाँ पर कभी पापा दुकान लगाया करते थे, और दुकान का नाम भी वही रखा जो मेरे पापा की दुकान का नाम था।
माँ घर पर ही मिठाइयाँ बनाती और दुकान पर भिजवा देती थी और मैं दुकान पर रहकर दुकान चलाता और चाट बनाता। करीब 1 से 2 महीने में मैं दुकान को अच्छे से संभालना सीख गया था और मिठाइयों की विधि और चाट बनाने का तरीका भी सीख गया था। पर इसी बीच पापा हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। पापा के जाने के बाद माँ खुद को संभाल न पाई और वह भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। मुझे तो अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी 6 बहनों को अकेले कैसे संभालूंगा। माँ जाने से पहले मुझे एक वचन ली थी, बोली थी सबसे पहले तुम अपनी 6 बहनों की शादी करोगे, उसके बाद ही तुम अपनी शादी करोगे। माँ को लगा था कि शायद माँ के जाने के बाद मैं अपनी बहनों को अच्छे से नहीं रखूंगा और शादी करके अपना घर बसा लूंगा और बहनों को ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैंने माँ को वचन दिया और बोला, माँ आप उनकी चिंता मत करिए, वह 6 बहनें मेरी जान हैं, मैं कभी भी उन पर कोई आँच नहीं आने दूंगा और आज से वह सिर्फ मेरी बहनें नहीं, मेरी बेटियां भी हैं। मेरी 6 बहनें अभी पढ़ाई कर रही थीं, सब पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थीं। मैं भी उनके शौक पूरा कर रहा था। मेरी बड़ी बहन बीए तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, उसकी उम्र शादी की हो गई थी, तो मैं उसके लिए लड़के की तलाश करना शुरू कर दिया। मैं बस यही चाहता था कि मैं अपनी 6 बहनों की शादी करके उन्हें खुशहाल जिंदगी देकर अपने माँ के वचन से आजाद हो जाऊं। मेरी भी उम्र शादी की हो गई थी, पर अगर मैं अभी शादी करता तो मरी हुई माँ को क्या मैं जवाब देता। इसलिए मैंने सोच लिया था मैं पहले अपनी बहनों की ही शादी करूंगा, उसके बाद अपनी शादी करूंगा। बड़ी बहन मेरी बहुत सुंदर थी, पर आज के समय में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, लोगों को तो दहेज भी मोटा चाहिए। बहुत सारे लड़के आए मेरी बहन को देखने के लिए, पर जब बात दहेज की आती तो लड़के वाले मना करके चले जाते। कोई 5 लाख मांगता तो कोई 10 लाख, पर मेरे पास इतना नहीं था। अगर मैं अपनी एक बहन की शादी में इतना पैसा खर्च कर दूंगा तो बाकी की 5 बहनों की शादी में मैं क्या करूंगा। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैं अपना फर्ज चालू रखा और लड़का ढूंढता रहा। काफी ढूंढने के बाद एक लड़का मिला जिसे बहुत मनाने के बाद वे 3 लाख और घर के सामान की डिमांड की। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने वहां अपनी बहन की शादी फिक्स कर दी। इधर उधर से पैसे उधार लेकर मैंने अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे से की थी। मेरी बहन भी बहुत खुश थी। मेरी बहनें भी मेरी सारी समस्या अच्छे से समझती थी और मेरा साथ भी देती थी। मेरी बहन ने अपनी शादी में कोई डिमांड नहीं रखी थी। मैंने जो कपड़े दिए, जो गहने दिए, जो भी दिया, उसमें वह खुश हो गई थी। मेरी बड़ी बहन बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। मेरी सारी बहनों में से सबसे प्यारी थी। चेहरे पर सादगी और मासूमियत उसको और भी सुंदर बना देता था। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी बहन को विदा किया और फिर मैं अपने कामों में लग गया। जो उधारी ली थी उसे भी तो चुकाना था और फिर और पैसे इकट्ठा कर अपनी दूसरी वाली बहन की भी तो शादी करनी थी। मैं दिन रात मेहनत करता और एक एक पैसे जोड़कर रखता। अक्सर मेरी बड़ी बहन मेरे पास फोन करती और मुझे बताती कि वह अपने ससुराल में बहुत खुश है। मुझे भी यह बात सुनकर बहुत खुशी होती कि चलो मेरी एक बहन अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही है। अपनी मेहनत से करीब 6 महीने के अंदर ही सारी उधारी खत्म कर दी थी और कुछ पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। मैं अपनी दूसरी बहन के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था। मेरी बहनें मुझसे बोलती, भैया हम और आगे पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। इस पर मैं अपनी बहनों को समझाता, बोलता तुम शादी के बाद भी तो पढ़ाई कर सकती हो। माँ ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, मुझे अपनी यह जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी है। मेरी बहनें मजबूर होकर चुप हो जाती। एक जगह मैंने एक रिश्ता देखा, वह 2 भाई थे और दोनों चाहते थे कि इस घर में भी कोई 2 बहनें ही आए। मैंने सोचा कि एक खर्चे में ही मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाएगी। यह सोचकर मैं शादी पक्की कर दी थी। उनकी तो कोई ज्यादा डिमांड भी नहीं थी, उन्हें दहेज के नाम पर बस घर का सामान चाहिए था। मैं खुशी खुशी अपनी 2 बहनों की शादी उन दोनों भाई से कर दी। पर मेरी बड़ी बहन इस शादी में नहीं आई थी। यह पता लगाने के लिए जब मैं अगले दिन उसके ससुराल पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर तो मेरी बहन की लाश पड़ी हुई थी। मैं दौड़कर अपनी बहन के लाश के पास गया और उसे गले से लगाकर रोने लगा। मैंने उसके पति से पूछा, यह सब क्या है और मेरी बहन को क्या हुआ है? पर वह कुछ नहीं बोल रहा था कि तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई। उसने कहा, भैया ये लोग तुम्हारी बहन को बहुत परेशान करते थे, दहेज के लिए मारते पीटते थे, हर रोज एक नई नई चीजों की डिमांड करते और कहते अपने भाई से मांग, अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। मैंने कई बार इसे कहा
कि अपने भाई को अपनी हालत बता दो, पर यह मना कर देती थी। कहती थी एक एक पैसे जोड़कर तो मेरे भाई ने मेरी शादी की है, अब क्या मैं उसकी जान ले लूं? अभी भी उसके ऊपर मेरी 5 बहनों की जिम्मेदारी है, उसे भी तो पूरा करना है। अगर वह मेरे में ही उलझ कर रह जाएगा तो मेरी बाकी की बहनों का घर कैसे बसेगा? मैं उस औरत की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी बहन के पास बैठकर बोला, जानता हूँ मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ, पर तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे अपनी तकलीफ बता सको। तुमने यह जो भी किया बहुत गलत किया। एक बार भी अपने इस भाई के बारे में सोची होती, कुछ तो बताती। हमेशा फोन करती और कहती मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, और मैं पागल इसकी बात पर विश्वास कर लेता। अब मैं अपनी मरी हुई माँ को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूँगा मैं उसे कि मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाया? अपनी एक बहन को मैं ऐसे दरिंदों के हवाले कर दिया जो दहेज के भूखे हैं। मैं बहुत ही फूट फूट कर रो रहा था और अपनी बहन को सीने से लगाए रखा था। वहाँ पुलिस भी आ रखी थी। मैंने अपने बहन के ससुराल वालों के ऊपर केस कर दिया। पुलिस वाले मेरी बहन की लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए चले गए। करीब 2 दिन बाद मुझे मेरी बहन की लाश मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि इन लोगों ने उसे जहर देकर मारा है। मैं अपनी फूल सी बहन को अपने गोद में उठाकर घर लेकर आया, जहाँ मेरी बहनें अपनी बहन की यह हालत देखकर बहुत रोईं और बहुत उदास हुईं। जिस घर की दहलीज से कुछ महीने पहले उसकी डोली उठी थी, आज उसी घर की दहलीज से उसकी अर्थी उठ रही है। मैं जिन हाथों से अपनी बहन को खिलाया करता था, आज उन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। जब मैं अंतिम संस्कार करके घर गया तो मेरी बहनें मुझसे लिपट कर रोने लगी। मेरी 5 बहनें मेरे गोद में लिपट कर रोते रोते सो गईं। मैं अपने ख्यालों में ही खोया रहा। सुबह जब मेरी बहनें उठी तो मैंने अपनी बहनों से कहा, और तुम लोग मुझे एक वचन दो कि तुम लोग कभी भी किसी भी मुसीबत से हार नहीं मानोगी और अपने इस भाई को पराया नहीं समझोगी। मुझे हर बात बताओगी, और हाँ, अब मैं तुम लोगों से शादी करने की जिद नहीं करूँगा। तुम लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो ना? ज़रूर होगी, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। पैसों की चिंता मत करो। जो पैसे मैं तुम्हारी शादी में खर्च करूँगा, उससे अच्छा तो यही रहेगा कि वह पैसा मैं तुम लोगों की कामयाबी पर खर्च करूँ। मेरी बहनें खुश हो गई थीं मेरा यह फैसला सुनकर। मैं अपनी 3 बहनों की तो शादी कर चुका था, पर 3 बहन अभी भी कुंवारी थी। पर तीनों बहन बहुत मेहनत कर पढ़ाई कर रही थीं। जहाँ मैंने अपनी 2 बहनों की शादी की थी, एक दिन मैं वहाँ पर गया और उसके ससुराल वालों से बोला, अगर आप लोगों ने मेरी बहनों के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी एक बहन को खो चुका हूँ, अब और मेरे में हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी अब हुआ मेरी बहनों के साथ तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। अपनी बहन की मौत का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरी बहन के ससुराल वालों ने कहा, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम लोग नेक इंसान हैं। हमें दहेज और बहू बेटियों पर जुल्म करना पसंद नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, आपकी दोनों बहनें हमारे घर में खुश रहेंगी। मैं उन लोगों के सामने हाथ जोड़ और अपनी बहनों से मिलकर घर आ गया। मेरी बड़ी बहन की मौत का केस अदालत में चल रहा था। करीब 5 सालों से मेरी 3 बहनें, जिनमें से एक ने पुलिस ज्वाइन की और एक लॉयर बनी, और सबसे छोटी बहन वह अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। अपनी बड़ी बहन का केस खुद मेरी लॉयर बहन लड़ रही थी और वह अपनी बड़ी बहन को इंसाफ दिलवाना चाहती थी। उसने डटकर ये केस लड़ा और करीब 6 साल बाद वह केस हम जीत गए। मेरी बड़ी बहन के ससुराल वाले अब जेल में सड़ रहे हैं। जब मेरी तीनों बहनें काबिल हो गईं तो उनकी पसंद से मैंने उनकी शादी कर दी। अब बचा मैं अब 60 साल का हो चुका था। अब भला इस उम्र में कौन मुझसे शादी करेगा? खैर, मुझे इसका कोई गम नहीं कि मेरी शादी नहीं हुई, बल्कि इसकी खुशी है कि मेरी 5 बहनें अपनी लाइफ हंसी खुशी जी रही हैं। पर एक गम भी है कि मेरी वजह से मेरी सबसे प्यारी बहन हम सबके बीच नहीं है। कैसे कैसे लोग होते हैं हमारे समाज में जो दहेज के नाम पर हमारी बहन बेटियों को जान से मार देते हैं। क्या पैसे का इतना महत्व है कि उसके सामने एक इंसान की जान छोटी पड़ जाती है? हमारे समाज में दहेज प्रथा इतना बढ़ गई है कि उसके सामने एक इंसान की जान छोटी पड़ जाती है। हमारे समाज में दहेज प्रथा इतनी बढ़ गई है कि दहेज के नाम पर हर दिन 8 से 10 लड़कियों को मार दिया जाता है, और इसे हमारे समाज पर कोई असर नहीं पड़ रहा। दहेज प्रथा वैसे का वैसा ही चल रहा है। हम दहेज देकर इसलिए शादी करते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां खुश रहेंगी, पर होता इसका उल्टा है।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।